फ्रेंड्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जेस प्लेटफॉर्म। और आज आर्क मैप की एक और क्लास के साथ जो है वो हाज़िर हुआ हूँ। आज की क्लास में हम जिस तरह हमने पहले बेसिक को जो है वो कवर किया, आर्क मैप में जितना भी बेसिक वर्क था, बेसिक फीचर्स थे, वो हमने एक्सप्लोर किए। तो आज हम जो है वो बेसिक से एडवांस की तरफ मूव करते हुए हमारी जो है वो पहली क्लास है। हमारी पहली क्लास में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है हाइड्रोलॉजी एनालिसिस। कि हम आर्क मैप में जो है वो हाइड्रोलॉजी एनालिसिस में डिफ़ाइन करेंगे वाटरशेड किस तरह क्रिएट करते हैं, उनके बेसन किस तरह क्रिएट करते हैं, फ्लो अकोमोलेशन। इसी तरह हम जो है वो स्ट्रीम टू वाटर निकालेंगे, स्ट्रीम टू फीचर्स निकालेंगे, उनकी कैटेगरीज करेंगे। तो प्रॉपर जो है वो हम उसका जो है स्टेप बाय स्टेप बेसिक से लेके जो है वो कंप्लीट स्टेप उसके परफॉर्म करेंगे। तो चलें फ्रेंड्स, चलते हैं सिस्टम की स्क्रीन पर, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले मैं ओपन करता हूँ अपना सॉफ्टवेयर। आर्क मैप मेरे पास 10.5 है, जो कि इस तरह के एनालिसिस के लिए सबसे सूटेबल वर्जन है इसका। आपके पास जो भी रजिस्टर्ड वर्जन है जो है वो आप उसके ऊपर काम कर सकते हैं। जैसे ही मेरा सॉफ्टवेयर ओपन होता है तो मैं इसकी सिंपल जो है वो एक ब्लैंक टेम्पलेट जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो सेकेंडली मैं अपना फ़ोल्डर ओपन करता हूँ जिसमें मेरा डाटा पड़ा हुआ है डैम का, क्योंकि हम जो वर्क करेंगे वो सारा डैम के ऊपर है। तो ये मैंने जो है वो 10 मीटर डैम जो है वो ओपन करवा देता हूँ इसमें। अगर आपको 10 मीटर डैम का जनरेट करने का आइडिया नहीं है तो मैंने जो है वो ऑलरेडी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई हुई है। मैं उसका लिंक जो है वो इधर पेस्ट कर दूंगा, आप उस पर जाके जो है वो वीडियो देख के जो है 10 मीटर डैम जो है जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही प्लेन एरिया है, इसमें बहुत ही जो है वो माइनर सी जो है वो एलिवेशन डिफरेंस है। तो फिर भी जो है हम इसका थीम चेंज करके देखते हैं कि इसमें किस लेवल की जो है वो डिस्टॉर्शन है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही माइनर सी जो है, एक्चुअल में बिल्कुल ये प्लेन एरिया है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना। अगर हमने इसमें कोई एरिया लगाना है कि स्पेसिफिक, हम कहते हैं कि इसी एरिया में हम जो है वो अपना वर्क करें, तो वो हम इसमें अपना एरिया भी लगा सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि एरिया हमने पहले से ही अपना डैम जो है उस एरिया के इक्वल कट किया हुआ है, तो डायरेक्टली हम उसी के ऊपर काम करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारे स्टेप्स जितने भी हैं वो इनको ज़रा गौर से देखिएगा। इनमें प्रॉपर जो स्टेप हैं वो स्टेप बाय स्टेप हमने परफॉर्म करने हैं। सबसे पहले है फिल। तो मैं सर्च बार में जो है वो सिंपल फिल लिखता हूँ। जैसे मैं फिल लिखता हूँ तो आप स्पेशल एनालिस्ट में जो है वो फिल का ऑप्शन देखेंगे। तो मैं डायरेक्टली इसको जो है वो ओपन करता हूँ इसके टूल बॉक्स से, ताकि मेरे पास जो है वो इसका टूल बॉक्स आ जाए। अगर आपका इसमें इसके टूल बॉक्स में आर्क टूल बॉक्स में जाएंगे तो हाइड्रोलॉजी के जो है वो ऑप्शन में जो है वो इसका कंप्लीट जो जितने भी हमारे स्पेशल एनालिसिस में हाइड्रोलॉजी के टूल्स में अगर जाते हैं तो हमारे हाइड्रोलॉजी में यूज़ होने वाले जितने भी टूल हैं वो सारे हमें इसी में नज़र आ जाएंगे। तो सबसे पहले जो हम टूल यूज़ करेंगे वो उसका नाम है फिल। फिल के ऊपर डबल क्लिक करता हूँ तो मुझसे मांगते हैं इनपुट रास्टर, सरफेस रास्टर। मेरे पास जो डैम है मैं एक्चुअल में वो इसको प्रोवाइड करता हूँ और मैं सिंपल इसको ओके कर देता हूँ। तो आप देखेंगे कि इसमें हमारे कुछ स्टेप्स जो हैं वो थोड़ा सा टाइम भी लेंगे, कुछ स्टेप्स जो हैं वो विद इन सेकंड जो है वो परफॉर्म हो जाएंगे। आप देखेंगे कि हमारा फिल का जो है वो ऑप्शन टूल जो है वो रन हो गया इसके ऊपर। तो सेकंडली जो है वो हम इसके ऊपर करेंगे फ्लो डायरेक्शन। सिंपल ही फिल के नीचे फ्लो अकोमोलेशन है, अकोमोलेशन के नीचे फ्लो डायरेक्शन है। तो मैं फ्लो डायरेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ तो इनपुट रास्टर सरफेस रास्टर ही मांग रहा है जो मैंने अभी फिल का रास्टर बनाया है। फिल में एक्चुअली ये है कि अगर आपके डैम में कुछ माइनर से गैप हैं, स्मॉल गैप्स हैं, वो डैम क्रिएट वर्क करते वक्त जो है वो इसमें रफनेस आ जाती है। अगर हम इसके ऊपर कुछ फ़िल्टर अप्लाई नहीं करते तो ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो वो हम जो है वो फिल से इसको सिंक फिल का ऑप्शन यूज़ करके इसको फिल कर सकते हैं।
तो अभी फ़्लो डायरेक्शन में सिंपल जो है वो मैं फिल वाला रास्टर जो है वो ऐड करवा देता हूँ इसको, और कोई चेंजिंग नहीं है, डायरेक्टली इसको ओके कर देते हैं। तो आप देखेंगे कि फ़्लो डायरेक्शन का जो है वो टूल इसके ऊपर रन हो गया है और ये टूल जो है वो इन प्रोग्रेस में है। तो कुछ टूल्स जो हैं वो विदिन इन सेकंड्स जो है वो अपना एक्शन परफॉर्म करते हैं, कुछ जो है क्विकली कर रहे हैं, कुछ डिपेंड करता है वो आपका एरिया कितना बड़ा है, डिपेंड करता है आपका जो है वो सिस्टम कितना अच्छा है। तो आप देखें कि फ़्लो डायरेक्शन का जो टूल है वो हमारा प्रॉपर जो है वो उसने वर्क किया है। उसमें फ़्लो डायरेक्शन का एक और जो है वो हमारे पास रास्टर क्रिएट कर दिया है। डायरेक्टली फ़्लो डायरेक्शन के बाद नेक्स्ट जो हमारा टूल है वो है फ़्लो एकमुलेशन। तो फ़्लो एकमुलेशन टूल जो है वो मैं इसके ऊपर जैसे ही हम फ़्लो एकमुलेशन टूल्स को ओपन करते हैं तो हमारे सामने जो है वो एक डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, जिसमें सबसे पहले जो है वो डिमांड करता है इनपुट फ़्लो डायरेक्शन की, जो इससे पहले हमने जनरेट करवाया है। तो हम जो है वो फ़्लो डायरेक्शन का रास्टर जो है वो इसमें लोड करवाते हैं और सिंपल आउटपुट डाटा फ्लॉट इन्हें देते हैं और इसको ओके करते हैं। तो जैसे हम ओके करते हैं तो फ़्लो एकमुलेशन जो है वो टूल मैक्सिमम जो है वो कुछ सेकंड्स लेता है अपने एक्शन परफॉर्म करने में, इसके कैलकुलेशंस करने में। एक्चुअल में ये उस एरिया को कैलकुलेट कर रहा होता है जिस एरिया में एक वाटरशेड के अंदर या एक नाला के अंदर जो जिस एरिया में से पानी आ रहा होता है वो सारे एरिया को वो कैलकुलेट कर रहा होता है। तो इसलिए जो है ये इसमें कुछ सेकंड जो है ये लेता है इस काम के। तो हम जैसे ये कंप्लीट होता है तो फिर हम जो है वो इसको दोबारा से जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है परफॉर्म करते हैं। तो जैसे ही हमारा जो है वो फ़्लो एकमुलेशन का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हुआ है तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो एक और लेयर आ गई है फ़्लो एकमुलेशन रास्टर की। तो इसमें हमें ये भी नज़र आ रहा है कि ये हमारे पास जो ब्लैक के ऊपर जो है ना कुछ वाइट स्पॉट जो है वो नज़र आ रहे हैं। तो मैं अगर इनको जूम करता हूँ, फर्दर हम जूम करते हैं तो आप देखेंगे कि जो इसके पास जो विच इज़ द लॉन्गेस्ट कैनाल्स हैं इस एरिया में, नालाज हैं, वो जो है वो यही शो करवा रहा है। तो मतलब एकमुलेटेड एरियाज़, उन एरियाज़ में जो वाटरशेड्स बनते हैं, जो उसमें एरिया में एक एरिया डिपेंड करता है कि ये इस एरिया का जो है वो फ़्लो इस एरिया से गुजरेगा, इन एरियाज़ का फ़्लो इस एरिया से गुजरेगा, तो उसने जो है वो आइडेंटिफाई करा दिया फ़्लो एकमुलेशन। तो फ़्लो एकमुलेशन इसमें सिंपल हम जो है वो इसकी सिम्बायोलॉजी करेंगे। सिम्बायोलॉजी के लिए हम इसकी प्रॉपर्टी में जाते हैं और इसको क्लासीफाई करेंगे। क्लासीफाई पर क्लिक करता हूँ। क्लासीफाई पर क्लिक करके इसको हम 2 पार्टीशन में डिवाइड कर देंगे, विच वन इज़ दी 500 एंड अबव टू 500। हमें जो है वो 500 से बड़ी कैनाल चाहिए, बड़े नाला चाहिए, तो हम जो है वो 500 को जो है वो स्किप कर देते हैं, इसको नो कलर का नाम देते हैं और सिंपल जो है वो ओके कर देते हैं। तो हमारे पास जो है वो अभी 500 से अबव जो है वो कैनाल्स आ गई हैं। तो इसके जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कैलकुलेट रास्टर। कैलकुलेट रास्टर के लिए सिंपल हम सर्च के टूल पे जाते हैं और फाइंड करते हैं कैलकुलेट रास्टर। तो सेकेंडली हमारे पास जो है वो टूल ओपन हो गया कैलकुलेट रास्टर। सिंपल जो है वो हम सेलेक्ट करते हैं फ़्लो एकमुलेशन, जो लास्ट हमारे पास लेयर आई है, इसको क्लिक करके एंड ग्रेटर दैन 500 कि हमें 500 से जो बड़ी के नालाज हैं वो हमें चाहिए। तो सिंपल जो है वो हमने 500 से अबव पे क्लिक कर दिया। तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो रास्टर कैलकुलेटर में 2 कैटेगरीज आ गई हैं। ओवरऑल एरिया को ब्राउन कलर एंड 1 की कैटेगरी है, जो उसमें हमारे जितने भी उस एरिया में वाटरशेड्स हैं वो आ गए हैं। अगर मैं इसको जूम करता हूँ तो आप देखेंगे कि जो ब्लैक स्पॉट थे वो एक्चुअल में डिफरेंट नालाज में जो है वो कन्वर्ट हो गए हैं। तो सिंपल हम जो है वो इसको नो कलर दे देते हैं। जस्ट ही हमारे पास जो है वो, अगर मैं इसको बंद करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो हमारे वाटरशेड जो हैं, नालाज टाइप जो हैं वो आ गए हैं। तो इसके बाद जो है वो नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा है स्ट्रीम ऑर्डर। मैं स्ट्रीम ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास आ जाता है इनपुट रास्टर।
और मैं सिंपल जो है वो रास्टर कैलकुलेटर वाला रास्टर इसको प्रोवाइड करता हूँ, और इनपुट फ्लो फ्लो डायरेक्शन रास्टर। तो सिंपली जो है वो हम इसको फ्लो डायरेक्शन रास्टर जो है वो प्रोवाइड करते हैं और इसको ओके कर देते हैं। नीचे एक स्टाइलर का ऑप्शन था, वो हमने ऑलरेडी जो है वो उसमें शो हो रहा था, तो उसको हमने चेक करने की ज़रूरत नहीं थी, वरना जो है वो हम स्टाइलर के ऑप्शन को भी जो है वो चेक कर सकते हैं, ताकि उसमें स्टाइलर जो है वो उनकी एक बाय ऑर्डर लेयर्स बन जाएं, मतलब उसको एक प्रॉपर नाम दे दिए, 1 से लेके 7 या 8 तक जो है वो स्टाइलर नेम दे दें उसका। सिंपल अल्फाज में हम उसको कह सकते हैं कि उसकी कैटेगराइज कर दें। तो स्ट्रीम ऑर्डर को जो है वो फर्दर ये कुछ सेकंड लेयर है। इसमें यह है कि हमारी जो भी एक रफ़ डाटा हमारे पास आया है हमारे वाटर शेड्स के रिलेटेड, तो वो जो है वो एक्चुअल एक ऑर्डर्स में आ जाएगा, उसकी एक ग्रिड कोडिंग जो है वो बन जाएगी। तो उसका हमें फ़ायदा क्या हुआ है, अगर मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करता हूँ और इसको ओपन एट्रीब्यूट करता हूँ, तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो वैल्यूज़ आ गई है 1 से 8 तक। अभी हम जो है वो इनको डिज़ोल्व करते हैं। डिज़ोल्व करने के लिए सिंपल जियो प्रोसेसिंग पे जाएंगे, डिज़ोल्व के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और इसको इनपुट फीचर्स दे देते हैं। सॉरी, हम डिज़ोल्व इसको बाद में करेंगे, सबसे पहले उससे पहले हम इसको जो है वो स्ट्रीम टू फीचर कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप जो है हमारा स्ट्रीम टू फीचर है। तो मैं स्ट्रीम टू फीचर के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो ये हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया जिसमें वो स्ट्रीम टू फीचर का ऑप्शन कह रहा है। तो इनपुट रास्टर में हम इसको स्ट्रीम रास्टर दे देते हैं। फ्लो डायरेक्शन का इसको हम दे देते हैं फ्लो डायरेक्शन, और इसको देन ओके कर देते हैं। अभी हमें जो है ये एक्चुअल में एक रास्टर के मुताबिक हमें डाटा मिल रहा था। अभी हम उस रास्टर से जो है वो हमने इसका वेक्टर कैलकुलेट करवा लिया। अगर मैं ये बंद करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो एक्चुअल में हमारे पास स्ट्रीम टू फीचर आ गया है। तो अभी अगर मैं इसके एट्रीब्यूट ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट जो है वो फील्ड आ गई हैं, जिनमें ग्रिड कोड वाली फील्ड भी है। तो हम जो है 1 से 8 वाली जो फील्ड है स्टेलर वाली, वो ग्रिड कोड के नाम से है ये, तो हम जो है वो डिज़ोल्व करेंगे इसको ग्रिड कोड के नाम से, फील्ड के लिहाज से। मैं डिज़ोल्व के ऊपर क्लिक करता हूँ और सिंपल इसको दे देते हैं हम लेयर्स, फीचर लेयर्स स्ट्रीम टू स्ट्रीम वाली, और हम इसको किसके अगेंस्ट डिज़ोल्व करना चाहते हैं, ग्रिड कोड के अगेंस्ट। हम सिंपल इसको ओके करते हैं। जैसे मैं इसको ओपन करता हूं तो आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो इसके एट्रीब्यूट टेबल ओपन करते हैं तो आप देखेंगे कि हम इसकी जो है वो कैटेगरी करते हैं सिम्बालोजी में कैटेगराइज ग्रिड कोड और ऐड वैल्यूज़। तो हमारे पास जो है वो 8 वैल्यूज़ ऐड हो गई हैं। तो सबसे पहले हम इसको कलर देते हैं वाटर के लिहाज से, और इसका जो वो रखते हैं हम 1, बल्कि 0.5 जो है वो हम हर लाइन का जो है वो बढ़ाएंगे। नेक्स्ट उससे अगली को 1, उससे अगली को 1.5, उससे नेक्स्ट को 2, कलर हम वाटर वाला दे देंगे। सिंपल हम जो है वो इसको ओके करते हैं। 2 के बाद हम कलर इसको वाटर वाला 2.5, और नंबर 6 को जो है वो 3, नंबर 7 को 3.5, एंड द लास्ट वन 8 को जो है वो हम देंगे 4, ताकि हमारी कैटेगरीज जो है वो डिफरेंट हो जाए, हमें पता चल जाए कि हमारी मेन कैनाल्स कौन सी हैं, मेन नाले कौन से हैं और छोटे नाले कौन से हैं। तो अगर हम इससे सारी चीज़ें जो हैं वो बंद करते हैं, जस्ट हम इसके नीचे जो है वो अपना डैम ओपन करते हैं और डैम में हम इसको शेड दे देते हैं।
ये वाला, और सिम्बालोजी में जाके हम इसकी जो है वो हिल शेड इफ़ेक्ट ऑन कर देते हैं। तो एक्चुअल में हमें जो है वो आइडिया हो रहा है कि हमारी मेन कैनाल कौन सी है और मेन जो हमारा वाटर फीचर है वो किधर किधर से गुज़र रहा है। हम अगर इसको जूम करते हैं तो ये प्रॉपर हमें जो है वो सबसे मेन ये वाली स्लाइड हमारी जो है वो हम आप देखेंगे ग्रिड कोड 7 नंबर जो है वो सबसे मेन है, उसके बाद 6 है। इसी तरह जो है आप देखेंगे कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट एरियाज़ की जो है वो डिटेल आ गई है। जैसे 7 है, ये 8 है जो इस एरिया में सबसे ज़्यादा जो बड़ी है और सबसे ज़्यादा फ़्लो वाली है। तो इस तरह जो है वो हम अपना वाटर शेड क्रिएट करते हैं। इसी तरह अगर हमने इसका बेसन क्रिएट करना हो कि इस एरिए की कौन कौन सी कैनाल में या कौन कौन सी स्ट्रीम में किस एरिए का जो है वो वाटर इन होता है, तो सिंपल हम बेसिन के ऊपर क्लिक करते हैं, फ्लो डायरेक्शन रास्टर, हम इसको जो है वो फ्लो डायरेक्शन रास्टर प्रोवाइड करते हैं और देन इसको ओके कर देते हैं। ये बेसन जो है वो हमारा लास्ट स्टेप होता है। अगर हमने इसमें से बेसन कंक्लूड करना हो तो अदरवाइज़ वरना वो रिक्वायरमेंट बेस है कि अगर हमारी रिक्वायरमेंट सिर्फ वाटर शेड्स तक की है कि हमने सिर्फ वाटर शेड्स निकालने हैं, उनके फ़्लो निकालने हैं या उनकी लोकेशन निकालनी है, तो अदरवाइज़ अगर हमने उस एरिए का बेसन भी निकालना है कि कौन कौन सी स्ट्रीम में कौन कौन से एरिए का जो है वो वाटर जो है वो इन होता है, उसके लिए जो है फिर हम लास्ट पे जो है वो बेसन यूज़ करते हैं। बेसन हम फ्लो डायरेक्शन के बाद भी निकाल सकते हैं, ये डिपेंड करता है आपकी डिमांड के ऊपर, आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कि आपको बेसन की ज़रूरत है या नहीं है। और इसी तरह फर्दर जो है वो जैसे ही बेसन आ जाएगा उसका हमें एरिया कैलकुलेट करवाना होगा। जिस तरह हम कहते हैं कि हमें जस्ट जो है वो 7 नंबर स्टेलर्स का या 8 नंबर स्टेलर का या 5 और 6 नंबर स्टेलर का सिर्फ बेसन क्रिएट करना है। इससे निचले जितने भी हैं वो हमें उस एरिया का उसका जो है वो बेसन क्रिएट नहीं करना। तो ये सारी जो है वो इसको लिमिटेशन जो है दे सकते हैं। जैसे ही मैं इसको बंद करता हूँ स्ट्रीम्स को ऊपर से, तो आप देखेंगे कि इसने जो है वो हमारा कंप्लीट जो है बेसन रास्टर जो है वो कैलकुलेट कर दिया है। लेकिन एक्चुअल में ये है हमारे पास जो है वो रास्टर में। तो अगर हमने इसको रास्टर को पॉलीगॉन में कन्वर्ट करना है तो हम सिंपल सर्च के ऊपर क्लिक करेंगे और इसको रास्टर टू पॉलीगॉन करेंगे। जैसे ही हम रास्टर टू पॉलीगॉन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो है वो टूल आ जाता है रास्टर टू पॉलीगॉन का। तो इस पर हम इनपुट रास्टर करते हैं क्योंकि ये हमारे पास रास्टर है। वैल्यू इसकी ऑलरेडी फील्ड की जो है वो वैल्यू से ही इसको कैलकुलेट करेगा। तो आप देख सकते हैं कि उसने जो है वो रास्टर से हमें पॉलीगॉन जनरेट करवा दिया है। तो सिंपल जो है वो रास्टर के ऊपर हमारा जो रास्टर का वेक्टर डेटा पॉलीगॉन डाटा आ गया है, हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं, इसकी सिम्बोलॉजी करते हैं, कैटेगराइज करते हैं और इसको आईडी के लिहाज से ही या ग्रिड कोड के लिहाज से हम इसको जो है वो कैटेगराइज करते हैं। तो सिंपल जो है आप देखेंगे कि हमारे पास जितने भी टाइप्स के बेसिन हैं वो हमारे पास क्रिएट हो गए हैं। इसमें अगर हमने इसका एरिया कैलकुलेट करवाना हो कि एक जो हमारी कैनाल है, जिस तरह हमारी ये वाली मेन कैनाल थी स्टेलर नंबर 7 की, तो उसके ऊपर जितना भी एरिया आ रहा है, कितने एरिया का पानी उसमें गिर रहा है, तो आप सिंपल जो है वो उसकी फील्ड बना के तो हम उसका अगर ऑन डिमांड है, डिपेंड करता है कि हमें वो किस लेवल तक का डाटा हमें प्रोवाइड है। अगर तो हमें इसका आगे एरिया कैलकुलेट भी करवाना है तो हम डिफरेंट जो है वो उसमें मैंने बेसिक में बताया हुआ है कि किस तरह हम जो है वो एक एरिया का किसी भी फीचर का एरिया कैलकुलेट करवा सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने जो है वो हाइड्रोलॉजी एनालिसिस को कंप्लीट डिस्कस किया, जिसमें हमने डैम से लेके और लास्ट इसका बेसन क्रिएट, वाटर शेड्स और डिफरेंट चीज़ें जो हैं, डिफरेंट टूल्स जो इसमें यूज़ हो रहे थे वो सारे हमने डिस्कस किए हैं। तो आज की क्लास में हमने हाइड्रोलॉजी को कवर किया है। साथ जुड़े रहिएगा, आने वाली वीडियोस में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत शुक्रिया आपका वीडियो देखने का।